हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे? यस बेटा, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में हम सैंपल स्पेस समझ चुके थे, सैंपल स्पेस के बेस क्वेश्चन कर चुके थे, राइट? आज हम बात करेंगे बेटे इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स की। ठीक है, इवेंट्स एज सच हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है, बट इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इवेंट, इवेंट आपको याद हो बेटा, तो इवेंट हमने सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को कहा था। एनी सबसेट ऑफ a sample space is called an event, राइट? एग्जाम्पल्स देख लें इसके हम थोड़ा सा डिटेल में। दो एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे। फॉर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, सैंपल स्पेस इज दिस। ओके, यू हैव ऑलरेडी नो, डाई हम जब रोल करते हैं बेटा तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही डॉट्स अपीयर होते हैं, राइट? इसमें ही अगर हम कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब करें बेटा इस सैंपल स्पेस के लिए, इवेंट डिस्क्राइब्ड एज अपीयरेंस ऑफ एन ऑड नंबर अपीयर, ऑड नंबर अपीयर। अब इनमें से ऑड नंबर कौन से है बेटा? 1 3 5। तो ये आप देख रहे हैं इसका सबसेट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी नो डाउट वी कैन राइट लाइक दिस। तो इवेंट आपकी लैंग्वेज में डिस्क्राइब्ड भी आपको समझ में आनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सेट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखनी आए, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी समझ आनी चाहिए, क्या क्वालिटी है इवेंट में, क्या कहा जा रहा है। जैसे आप जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, उसकी एक क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं, तो इवेंट में भी आपको वो आना चाहिए। ओके, तो अगर ऑड नंबर अपीयर होता है डाई रोल होने में, तो दैट इज दिस इवेंट। एंड इवेंट डिस्क्राइब्ड एज अपीयरेंस ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर इनमें से बेटा कौन सी इवेंट हो जाएगी? ये इवेंट, जिसमें 2 4 6 आ सकते हैं। ओके, तो हम बिल्कुल इसको सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको इसके डिस्क्रिप्शन से भी लिख सकते हैं इवेंट को। वन मोर एग्जाम्पल, अपीयरेंस ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इन 6 नंबर में से प्राइम नंबर, आप देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी से हम कितनी अलग अलग इवेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं बेटा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से बेटा? 2 3 5। तो इनको अगर हम लिखें सेट फॉर्म में, तो दैट इज दिस इवेंट। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। थ्रोइंग ए पेयर ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ए पेयर ऑफ कॉइन, यू नो सैंपल स्पेस इज 4 आउटकम्स HH HT TH TT, राइट? अगर मैं इसमें इवेंट डिस्क्राइब करूं, 2 हेड अपीयर्स, 2 हेड अपीयर्स, तो ये कौन सी इवेंट हो गई बेटा? दिस वन, HH आएगा। ओके, अगर मैं इवेंट डिस्क्राइब करती हूँ हेड अपीयर्स एटलीस्ट वंस, एक ही बार हेड आए, ओके, एक ही बार हेड आए, तो दैट विल बी दिस इवेंट, HT TH HH। एटलीस्ट वंस बोला है, तो कम से कम एक बार तो आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आ सकता है। और जब कॉइन को 2 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं बेटा, तो सिर्फ 2 बार ही आ सकता है मैक्सिमम, तो HT TH HH। ओके, एक और इवेंट देख लेते हैं, नो हेड अपीयर्स। नो हेड अपीयर्स तो कौन सी हो गई इवेंट? दिस TT। ओके, ये आउटकम आएगी इस इवेंट के फेवर में। ओके, तो इवेंट एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं बिल्कुल, और आना चाहिए बेटा डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको, तभी आप वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं, और सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करने लगे हैं, तो जैसा हमने कहा, इवेंट आर नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, जस्ट ट्राई टू राइट सबसेट्स ऑफ दिस सेट। हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटे इवेंट समझने के लिए। ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ABC, इसके सबसेट्स आई होप आप लिख सकते हैं सभी। फटाफट पॉज करिए बेटा और लिखिए, देन कम बैक हियर। यस, आई होप यू हैव रिटन 5 नल सेट, ठीक है, वो हो सकता है इसका सबसेट। देन आप जो सेट फॉर्म करते हो बेटा, 1 1 एलिमेंट लेते हो, ABC, ये सबसेट्स होंगे। फिर 2 2 पेयर, A एंड B, A एंड C, B एंड C, ये आप पेयरिंग करते हो। आफ्टर दैट सभी लिख लेते हो, राइट? जो हमारा सबसेट्स लिखने का प्रॉपर वे था कि कोई भी हमारा एलिमेंट ना छूटे। ये सभी सबसेट्स है बेटा, क्योंकि सेट फॉर्म में भी हम लिख पा रहे हैं इवेंट्स को, तो इस एग्जाम्पल को लेके आपको फटाफट एक बार समझाती हूँ, देन डिस्क्रिप्शन में भी आएंगे वापस। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है इस इवेंट में, कोई भी एलिमेंट नहीं है।
ऐसी इवेंट को कहेंगे हम बेटा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट अगर हम सबसेट की फॉर्म में समझेंगे तो 5 इज द ओनली इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे बेटा इम्पॉसिबल इवेंट एज एन इवेंट विच कंटेन्स नो सैंपल पॉइंट। ओके, जिसमें कोई सैंपल पॉइंट हो ही ना, या फिर एन इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल टू अकर, नॉट पॉसिबल टू अकर। ओके, अभी तो आप इस सेट की फॉर्म में समझ रहे हैं, अभी एक डिस्क्रिप्शन में भी एग्जांपल ले लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। ओके, सेकंड ये आ जाती है बेटा टाइप जिसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसी इवेंट्स को हम बोलते हैं बेटा सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट जिसमें जिस भी हम सैंपल स्पेस से इवेंट्स बना रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट को सिंगल टाइम लिखते हैं, मतलब एक सिंगल सैंपल पॉइंट आए उसमें। सिंपल और या फिर जिसे एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं बेटा, दैट इज एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन सैंपल पॉइंट। वन सैंपल पॉइंट है ना इन। ओके, आफ्टर दैट बात होती है बेटा दिस टाइप ऑफ इवेंट्स जहां पर एक से ज्यादा है लेकिन कंप्लीट सैंपल स्पेस से कम है। कंप्लीट सैंपल स्पेस तो ये हो गया ना, लेकिन उससे कम है इसमें आउटकम्स। सैंपल पॉइंट्स कहेंगे यहाँ पर। तो इनको हम कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं बेटा। दीज आर नथिंग बट कंपाउंड इवेंट्स। दैट मीन्स कंपाउंड इवेंट्स आर इवेंट्स विच कंटेन मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ओके, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। एंड द लास्ट, the sample space itself will be called sure event. Sure event, that is contain each and every element. That means sample space itself is sure event. Okay, sample space itself is sure event. I hope it is clear. चलिए, ये तो हमने एक सेट को लेके इवेंट्स को समझा बेटा। ठीक है, उसके सभी सबसेट्स को कैटेगराइज करके। अब मैं आपको अगर डिस्क्रिप्शन में समझाऊं, डिस्क्रिप्शन में एग्जांपल ले लें हम। While throwing a die, you already know what is the sample space. Okay, अगर मैं इसमें कुछ इवेंट डिस्क्राइब करूं बेटा, जैसे ये फर्स्ट देख लीजिए, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 नंबर की बात हो रही है। क्या जब हम डाई रोल करेंगे ग्रेटर देन नंबर 6 आएगा? आएगा 6 से ग्रेटर? नो, कभी नहीं आएगा, है ना। तो कैसी इवेंट हो गई बेटा ये? इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो लैंग्वेज में भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिर्फ सेट फॉर्म में नहीं कि नंबर लिखे हुआ आप चेक कर पाए, आपको लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो एक्टिविटीज करते हैं आप, उसमें आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज इम्पॉसिबल है आना। ओके, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, जब आप डाई रोल कर रहे हैं इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? ओनली 2। 2 अपीयर होगा, दैट मीन्स दैट इज ए एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट। ठीक है, ओके। गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से होंगे बेटा जब डाई रोल करेंगे? 2 4 6, 2 4 6, राइट। जब हम डाई रोल करेंगे 2 4 6 आ सकता है, दैट मीन्स दिस इज ए कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। ओके, आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरी नंबर, you already know because I know you just visualize, you just understand by wordings. ओके, हमेशा सामने सेट बिल्डर फॉर्म में आपके नहीं होना चाहिए, आप वर्ड से समझिए, लैंग्वेज से समझिए यहाँ पर। ओके, गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से लेस नेचुरल नंबर, यस, कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 सभी आएंगे, सभी आ सकते हैं। ठीक है ना, डाई जब रोल होती है तो 1 से 6 तक नेचुरल नंबर ही आते हैं, तो हमसे यही कहा नेचुरल नंबर लेस देन 7, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल करते हैं। व्हाइल थ्रोइंग ए पेयर ऑफ कॉइन, पेयर ऑफ कॉइन टॉस कर रहे हैं। पेयर ऑफ कॉइन में आपको रिकॉल करा दूं तो दोनों हेड, वन हेड अनदर टेल, वन टेल अनदर हेड, और दोनों टेल, यही आउटकम हो सकती है, 4 आउटकम्स। इसमें अगर हम कुछ डिस्क्राइब करें, इसमें डिस्क्राइब करते हैं गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आना, यस, कौन सी आउटकम हो गई बेटा? एच एच, एच एच, सिंगल एल, सिंगल एलिमेंट, राइट। तो दैट इज सिंपल इवेंट, जिसमें एक सिंगल आउटकम आए, दैट इज सिंपल इवेंट। ठीक है, गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 1 हेड, 1 हेड दैट मीन्स अनदर टेल, तो ऐसी आउटकम्स 2 हो गई बेटा। हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, तो दिस इज मोर देन 1 आउटकम हो गई ना।
दिस इज कंपाउंड इवेंट, दिस इज कंपाउंड इवेंट. ओके, एक और एग्जांपल, गेटिंग 3 हेड्स. यस, 3 हेड आ सकते हैं बेटा जब कॉइन को आप 2 टाइम्स ही टॉस कर रहे हैं. यस, आ सकते हैं क्या? नो, नहीं आ सकते बिल्कुल. जब 3 हेड्स आ ही नहीं सकते तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई. ओके, इम्पॉसिबल इवेंट. आफ्टर दैट, getting a head less than or equal to 2 times. हेड आए लेकिन या तो 2 टाइम्स आए या उससे कम आए. यस, क्या कहेंगे बेटा इस इवेंट के लिए? हेड आए या तो 2 टाइम्स आए या उससे कम आए. आप अपना सैंपल स्पेस माइंड में रिकॉल कर लीजिए, या तो दोनों हेड आएंगे या 1 हेड आएगा या कोई हेड नहीं आएगा. उससे ज्यादा तो आउटकम नहीं आ रही ना. जब नंबर की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 0 आ सकता है. तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट श्योर इवेंट. ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर बेटा. एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बट लैंग्वेज में भी आपको ये सभी इवेंट्स चेक करना आना चाहिए. ओके, चलिए लेट अस मूव. यस, कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं बेटा इवेंट्स की काउंटिंग के रिगार्डिंग. आपको पता है बेटे कि सैंपल स्पेस के सभी सबसेट्स को हम इवेंट कह सकते हैं, राइट? अब अगर सैंपल स्पेस एस है और ए कोई इवेंट है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इवेंट्स का नंबर, इवेंट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस होगा, राइट? या मिनिमम 0 हो सकता है, कोई भी ना हो, राइट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो आपके सेट से ही आती है आपके पास, ठीक है? सेट से ही कुछ नंबर भी आपके पास आते हैं बेटे. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस इज के, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स या जिन्हें हम सिंपल इवेंट्स कह रहे हैं उनका नंबर के होगा. क्योंकि जितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं सिंगल सिंगल इवेंट तो उतनी ही रखना पॉसिबल होता है ना. तो के एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी बेटा. ओके, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो डिस्क्राइब हो सकती हैं दैट इज, एक सेट में कितने सबसेट डिस्क्राइब हो सकते हैं बेटा? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. और यहां अगर के एलिमेंट्स हैं तो दैट मीन्स 2 to the power के इवेंट्स डिस्क्राइब हो सकते हैं, राइट? 2 to the power के इवेंट्स डिस्क्राइब हो सकते हैं. और इनमें से भी अगर हम कंपाउंड इवेंट्स की बात करें तो कंपाउंड इवेंट हम बेटे इम्पॉसिबल इवेंट को भी काउंट नहीं करते, हम एलिमेंट्री इवेंट्स को भी काउंट नहीं करते. तो 2 to the power के माइनस के प्लस 1 हो गई. एज सच हम कहें बाय डेफिनेशन श्योर इवेंट को हम डेफिनेटली कंपाउंड में काउंट कर सकते हैं बेटा. ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कंपाउंड इवेंट्स की? एन इवेंट विच हैज मोर देन 1 एलिमेंट, 1 सैंपल पॉइंट. ठीक है, तो सिर्फ हम एलिमेंट्री इवेंट्स को छोड़ेंगे और एक इम्पॉसिबल इवेंट को छोड़ेंगे क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 पावर के है और के एलिमेंट्री इवेंट है, 1 इम्पॉसिबल इवेंट है. तो माइनस करके इतनी कंपाउंड इवेंट्स डिस्क्राइब हो सकते हैं. ओके, डू रिमेंबर इम्पॉसिबल इवेंट हमने एक्सक्लूड कर दी है. ओके, तो ये नंबर 1 मार्कर में कई बार पूछ लिए जाते हैं बेटा, यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, चलिए नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. अलजेब्रा इवेंट्स में एक तरीके से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. और एज सच यू नो बेटा इवेंट्स को जब हम एज ए सेट लिख पा रहे हैं, हमें सेट्स में तो ऑपरेशन पड़े हुए हैं. ठीक है, सेट्स में हमने पढ़े हुए हैं. बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना इवेंट्स में भी ऑपरेशन, क्योंकि उसी तरीके से है. बस लैंग्वेज हमने जो डेफिनेशन की थी वहां से थोड़ी कैच करनी है. लेट अस जस्ट रिकॉल, लेट अस जस्ट टेक ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. सपोज वी आर थ्रोइंग ए डाई. ओके, एक डाई रोल कर दिया हमने. क्या होगा बेटे सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होगा? यही होगा, यही आउटकम आएंगी 1 2 3 4 5 6 इतनी डॉट्स. ठीक है, सैंपल स्पेस ये होगा डाई रोल होने पे. अब इसमें इवेंट्स देखते हैं. लेट अस जस्ट डिफाइन 2 इवेंट्स ए 2 4 6 दैट मीन्स even numbers appears. 2 3 5 that means a prime number appears. Okay,
अब इन इवेंट्स के लिए हम अलजेब्रा देखना चाहते हैं, हम इस पे ऑपरेशन देखते हैं। ओके, वन बाय वन ऑपरेशन देखते हैं बेटे, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं इन पे। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, याद है बेटा ये ऑपरेशन, जिसे आप यूनिवर्सल माइनस ए, डिफरेंस नो डाउट इस बार नहीं है बट आपको समझा दिया था, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर डिलीटेड नहीं है बेटे पोर्शन, यहाँ पे थोड़ा सा समझना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा बेटे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट्स निकाल देना। ए में क्या एलिमेंट्स हैं बेटा, 2 4 6। सैंपल स्पेस में से हमने ये एलिमेंट हटा देने हैं, सैंपल स्पेस के बाकी सभी एलिमेंट वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, दैट मीन्स दिस 1 3 5, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए बोलते हैं, जो हम सेट्स में बोलते थे वही लैंग्वेज है इनफैक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट बी का भी देखें अगर बेटा, 2 3 5, 2 3 5 अगर निकालने हैं सिर्फ 1 4 6 रह जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारी इवेंट्स डिस्क्राइब्स हैं हम सभी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन तो हम कोई भी किन्हीं भी इवेंट्स में लगा सकते हैं बेटा, जो सैंपल स्पेस के लिए डिफाइंड है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट हम बात करें, दैट इज नथिंग बट नॉट ए इवेंट, ठीक है, नॉट ए इवेंट की लैंग्वेज में लिखेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट नो डाउट सेट्स वाले हम सिंबल भी दे सकते हैं, जिसको आपको पता है एस माइनस ए भी लिख सकते हैं हम। दैट इज नथिंग बट ऑल आउटकम्स W where W belongs to sample space and W does not belong to event A, right? सिंपल टर्म्स में हम अंडरस्टैंड करते थे सैंपल स्पेस में से वो सभी आउटकम्स जो ए में ना हो। ओके, वही किया भी है हमने कैलकुलेट करते हुए। ओके, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं बेटे, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट, या सिंपल टर्म्स में नॉट ए, जो आप छोटी क्लासेस से भी यूज करते आ रहे हैं, नॉट ए टर्म, राइट। यस, नेक्स्ट इज ए यूनियन बी। याद है बेटा कैसे कैलकुलेट करते थे, ये दो इवेंट्स हमने लिए हैं, इसका अगर यूनियन आप कैलकुलेट करें तो इन दोनों के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे, राइट। दैट मीन्स 2 4 6 आएगा 2 1 आएगा 3 5 भी आएगा, दैट मीन्स दिस विल बी द यूनियन 2 3 4 5 6, राइट। यूनियन, आपको डेफिनेशन याद है बेटा यूनियन की, डेफिनेशन में हम वर्ड यूज करते थे और अभी हम डेफिनेशन ही रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये इवेंट्स की भी डेफिनेशन उसी डेफिनेशन से ही कनेक्टेड है, नथिंग हार्डर देन दैट। इवेंट ए और बी और वर्ड यूज करते थे हम, तो इस इवेंट को नो डाउट सिंबॉलिकली ये भी लिख सकते हो आप, बट एग्जैक्टली इवेंट ए और बी हम कहते हैं, ठीक है। तो इवेंट ए और बी क्या हो गई, दैट इज ए और बी, ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं हम, दैट इज द सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स W where W belongs to A और W belongs to B, either of किसी में भी हो वो इस इवेंट में आएगा, राइट। इसके बाद डिस्क्राइब करते हैं बेटा हम नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी भी आई होप आपको याद है बेटा, सिंपली कॉमन एलिमेंट्स निकालते थे आप। अब ए और बी के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स वो क्या है बेटा, यहाँ पर 2, ओनली 2 देख रहे हैं, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं बेटे इवेंट ए एंड बी। इसकी भी डेफिनेशन आपको याद हो तो इसकी डेफिनेशन में हम एंड वर्ड करते थे यूज, और यही आपको तब मैंने स्पेशली कहा था कि इन वर्ड्स पे जरूर एम्फसाइज करिएगा, क्योंकि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ये वर्ड्स आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाते हैं, और यहाँ इस प्रोबेबिलिटीज में आपको यूज होना ही होना, आपको दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। तो दो इवेंट्स ए एंड बी के लिए ए एंड बी इवेंट क्या होगी, दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज the set of all those outcomes which are in both A and B. W belongs to A and W belongs to B. Okay? तो and के लिए ये define करेंगे बेटा. And the last is A minus B. A minus B, that means A में से B के elements minus करना, जो भी हमने complement में देखा.
ठीक है, जैसे s माइनस ए है, s में से एक एलिमेंट माइनस करना, तो a में से हम b के माइनस कर दें, हटा दें, दैट मीन्स जो दोनों में कॉमन है वो हटा दें, तो दैट इज a माइनस b। अब a में 2 4 6 है बेटा, b में 2 3 5 है, दैट मीन्स a से सिर्फ हम 2 हटा दें, ऐड कुछ नहीं करने, बस हमने हटाने हैं, कम करने हैं, तो a में से सिर्फ 2 हटा दिया, ये रह गई। ठीक है, 4 और 6, 4 और 6, दैट मीन्स दिस इज इवेंट a बट नॉट b, a बट नॉट b। ठीक है, तो इवेंट a बट नॉट b इज नथिंग बट a माइनस b, जिसको हम सिंबॉलिकली a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस बोथ आर नॉट देयर इन सेट्स फॉर दिस ईयर, बट ये आपको मैंने समझा दिया था वहां यहाँ पर। ठीक है, एक बार वही डिटेल देख लीजिएगा, अदरवाइज सिंपल टर्म्स में मैं बता रही हूँ क्या करना, हमने ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, तो दैट मीन्स जो बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स होंगे उसका और ए का इंटरसेक्शन। ओके, so that is nothing but the set of all those sample points which are in A but not in B, not in B. Okay, clear बेटा, right? इसको एक बार तसल्ली से दोबारा देख लीजिएगा बेटे। यस, अब अलजेब्रा में बात करना चाहती हूँ बेटे आपसे, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में जब इवेंट की हो, सेट टर्म्स में तो हम करते ही जा रहे हैं, सेट टर्म में तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। ये सैंपल स्पेस ले लिया बेटे, वही a die is rolled, sample space is S with element 1 2 3 4 5 6, A event हो गई and even number appears, B event हमने ले ली, a prime number appears। अब इवेंट्स के इनके हम कॉम्प्लीमेंट और ऑपरेशंस की बात करते हैं बेटे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटे, S में 1 2 3 4 5 6 है, एंड इवन नंबर अपीयर्स का कॉम्प्लीमेंट हम क्या बात करेंगे, हमें नंबर सिस्टम में पता है, हमें बेटे अपने नेचुरल नंबर्स में पता है, या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, जो इवन नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड, राइट, ऑड। तो हम इसको बिल्कुल सिंबॉलिकली एक कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं एन ऑड नंबर अपीयर्स, एन ऑड नंबर अपीयर्स, या फिर सिंपली जो नॉट ए वाली बात कही है, नॉट एन इवन नंबर अपीयर्स। ओके, नॉट एन इवन नंबर अपीयर्स। अलजेब्रा जो भी हम कर रहे हैं इवेंट्स में, उसको डिस्क्रिप्शन में भी प्रॉपर बिल्कुल समझ आना चाहिए बेटे आपको, इसका बेस तभी पूरा होता है। ठीक है, एन इवन नंबर अपीयर्स का कॉम्प्लीमेंट, एन ऑड नंबर अपीयर्स, या फिर नॉट एन इवन नंबर अपीयर्स। ओके, बात करते हैं आप बी के कॉम्प्लीमेंट की। बी हमने कहा ए प्राइम नंबर अपीयर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम कहेंगे नॉट अ प्राइम नंबर अपीयर्स, नॉट अ प्राइम नंबर अपीयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कंपोजिट नहीं कह सकते बेटा, डू रिमेंबर वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट आप ध्यान में रखते हैं, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, बट सारे नहीं होते बेटे। वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज नॉट अ प्राइम नंबर अपीयर्स। ओके, आफ्टर दैट हम बात करें इवेंट ए और बी, ए और बी, A is an even number appears, B is a prime number appears, तो बस इसी लैंग्वेज को हमने कंबाइन करना है बेटा, an even और a prime number appears, हम इस इवेंट को बिल्कुल और वर्ड ही यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इवेंट A एंड B, इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो बस ये एंड वर्ड ही बीच में यूज करना है, an even and prime number appears, an even and prime number appears. Okay, and one more last, event A but not B, A but not B, even but not prime। जो कीवर्ड है इवेंट में, उसको कैच करिए और उसके साथ ये अपनी इवेंट की लैंग्वेज डाल दीजिए, even but not prime, and even but not a prime number appear। ओके, तो सेट फॉर्म में भी हमने देखा बिल्कुल बेटा, और इस फॉर्म में भी, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल समझ आना चाहिए कैसे लिखना है। ओके, चलिए, हमने बात कर ली बेटा इवेंट्स की, हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ इवेंट्स की, राइट, और हमने इवेंट्स पर अलजेब्रा की भी बात कर ली। ओके,
अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा पेयर ऑफ इवेंट्स की। पेयर पेयर दो हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, दो से ज्यादा की भी बात करेंगे हम, नॉट ओनली टू। ठीक है, पेयर जनरली हम टू को काउंट करते हैं, बट मोर देन टू भी हो सकता है। जब मोर देन टू साथ में हो, उनमें कुछ क्वालिटीज हो, तब भी उनके स्पेशल नेम्स हैं। ठीक है, अभी तो हमने टाइप्स ऑफ इवेंट किया था, मतलब सिंगल सिंगल इवेंट की टाइप्स की बात की थी। अगर टू से ज्यादा कोई स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हो इवेंट्स, तब भी उनके कुछ नेम है, तो उनको भी देख लेते हैं बेटा, ताकि हम इवेंट्स थॉरली आज अंडरस्टैंड कर ले। यस, सबसे पहले बात आती है बेटे इक्वली लाइकली इवेंट्स की। ओके, मैं आपको डेफिनेशन ना पढ़ के सबसे पहले जस्ट एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल से समझाऊं। डाई थ्रो की आपको पता है बेटे, 1 of 6 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर मैं इन सब नंबर्स को एक एक इवेंट में काउंट कर लूं, नंबर 1 अपीयर्स, नंबर 2 अपीयर्स, नंबर 3 अपीयर्स, नंबर 4 अपीयर्स, नंबर 5 अपीयर्स, नंबर 6 अपीयर्स, क्या कहेंगे बेटा? क्या कोई चांस है कि ये इवेंट सबसे पहले होगी बाकी बाद में होगी? क्या कोई चांस है कि 5 पहले आएगा बाकी कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सब बाद में आएगा? क्या मतलब किसी के भी होने के दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा चांसेस हैं? क्या कहेंगे बेटा? जस्ट थिंक ओवर, क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक इवेंट पहले हो बाकी बाद में हो? क्या, या कोई दो इवेंट पहले हो बाकी बाद में हो? नहीं ना, नहीं हो सकता। सबके आने के इक्वल चांसेस हैं, सबके होने के इक्वल प्रेफरेंसेस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहले होगा दूसरा बाद में होगा, किसी एक को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी इवेंट्स को ही हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। टू और मोर इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if none of them is expected to occur in preference to other. That means all have equal chances to occur. ओके, बट अभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में नहीं हम बोल रहे, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स है तो दैट मीन्स सबके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सबके आने के चांसेस सेम है। ओके, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। वाइल टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन जब टॉस करेंगे तो एच आना और टी आना, ये इवेंट अगर ले लें, एक इवेंट एच आना, एक इवेंट टेल आना, हेड आना और टेल आना, तो क्या ये इक्वली लाइकली है ना? किसी का भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हेड प्रेफर, हाँ जो बायस्ड होते हैं उसमें अलग बात है बेटे, एक अनबायस्ड डाई एक अनबायस्ड कॉइन में इक्वल चांस होंगे, राइट। बायस्ड के भी क्वेश्चन होते हैं। बायस्ड मतलब जिसको हेरा फेरी कर दी गई है, जैसे डाई में हम मान लो हमने, जैसे आप कॉइन में मान लो, कॉइन में हमने वन साइड च्युइंगम लगा दिया, तो जब भी हम इसको टॉस करेंगे तो च्युइंगम वाली साइड नीचे आएगी, राइट। कुछ ग्लू लगा दिया ऐसे तो वो साइड नीचे आएगी, तो दैट मीन्स वो बायस्ड हो गया। अब उसके दोनों के चांसेस आने के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे डाई में भी अगर कुछ ऐसा मटेरियल भर दें, किसी एक तरफ भारी कर दें, राइट, तो वो नीचे ही रहेगी, राइट। तो ऐसा जब होता है तब बायस्ड कहते हैं। बायस्ड मतलब जिसमें इक्वल चांसेस नहीं है सबके आने के, ठीक है। लेकिन जब तक हम फेयर डाई की बात कर रहे हैं, जब तक हम फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं, तो ये इवेंट्स आना इनमें इक्वली लाइकली होगा। ओके, अगर पेयर ऑफ डाई की बात करते हैं बेटा, पेयर ऑफ डाई भी अगेन फेयर पेयर ऑफ डाई, ठीक है, तब हमारा 1 1 1 2 3 1 ऐसे पता आपको 36 आउटकम्स आ सकती हैं, ठीक है। उन 36 की 36 आउटकम्स के आने के चांसेस, होने के चांसेस सेम है, दे आर इक्वली लाइकली टू अकर। ओके, क्लियर। तो बेसिक सिंपल इवेंट्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो होती हैं वो इक्वली लाइकली हो। यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम मेनली सिंपल टर्म में बात कहूं बेटा, तो जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट मीन्स अगर एक हो रही है तो दूसरी नहीं होगी, एक इवेंट हो रही है अगर तो दूसरी नहीं होगी। अगेन लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। फर्स्ट, अगर एक डाई रोल कर रही हूँ बेटे, मैं एक डाई रोल कर रही हूँ, एक इवेंट में ले लेती हूँ ए जिसकी आउटकम्स है ऑड नंबर अपीयर्स 1 3 5, दूसरी इवेंट ले लेती हूँ बी जिसकी आउटकम्स है 2 4 6। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है बेटा?
कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ये अगर इवेंट होगी तो ये नहीं होगी, ये अगर इवेंट होगी तो ये नहीं होगी, राइट। इवन नंबर आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। ओके, टू और मोर इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if occurrence of one event exclude the occurrence of other। एक का होना दूसरे होने की संभावना को बिल्कुल खत्म कर दे। अगर ये हुई है इवेंट तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ओके, तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं टू इवेंट्स ए एंड बी, इफ ए एंटर्स सेक्शन बी इज 5 देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड एंड टेल आना, जो भी हमने सिंपल एग्जांपल देखे, ये दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक और एग्जांपल देखें, एक कॉइन को अगर हम 2 टाइम्स टॉस करें बेटा, तो आपको पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। आई थिंक अब आपको सैंपल स्पेस अच्छे से बनाने आता है। मैं अगर इसमें से ये 2 इवेंट्स ले लूं बेटे, एक इवेंट जिसमें हेड हेड टेल टेल है, दूसरी इवेंट जिसमें हेड टेल टेल हेड, दैट मीन्स आइदर बोथ हेड आइदर बोथ टेल, या फिर वन हेड वन टेल। ओके, इनमें भी देख रहे हो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, यस, सिंपल इवेंट्स जो होंगी बेटा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगी और इक्वली लाइकली होंगी जब तक फेयर एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी ये भी ध्यान रखेंगे। यस, लास्ट वन, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव एज सच आप ध्यान रखें बेटा, सिंपल टर्म्स में मैं बात कहूं तो वो सभी इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव कहेंगे जिनकी यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाए। ये सेट्स की टर्म में बात करें बेटा, सेट्स की टर्म में। अगर जस्ट एग्जांपल देखो, जब एक डाई थ्रो कर रहे हैं बेटा, ये 2 इवेंट जो अभी मैंने लास्ट एग्जांपल लिया, ये 2 इवेंट की यूनियन में करूं तो सैंपल स्पेस आएगा, ऐसा आएगा ना। तो इसको हम कहेंगे ये पेयर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन अगर समझाऊं आपको, 2 और मोर इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव if the random experiment always results in occurrence of at least one of them, at least one of them, मतलब इनमें से एक ना एक हो ही। जब आप डाई रोल करेंगे या तो इनमें से कोई नंबर आएगा या इनमें से कोई नंबर आएगा, मतलब यही हुआ, इनकी यूनियन पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रही है, सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा, ठीक है। दैट मीन्स जब एक्सपेरिमेंट एक्चुअली होगा तो इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट होगी ही होगी, इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ओके, दैट मीन्स even E2 up to En events are said to be exhaustive if E1 union E2 union E3 up to union En is nothing but sample space, और वही हमने यहाँ चेक किया बेटा। ओके, तो आपको बिल्कुल लैंग्वेज टर्म में भी समझ आना चाहिए एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सेट टर्म में भी समझ आना चाहिए। हम बिल्कुल ज्यादातर क्वेश्चन हम सेट टर्म में ही डील करके देखते हैं बेटा, ताकि हमसे जल्दी हो जाए, लेकिन लैंग्वेज भी भूलनी नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट को थॉरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लैंग्वेज मिस नहीं करनी बिल्कुल भी इसकी। ओके, यस, इसी में डाई रोल में ही एक एग्जांपल और ले लूं। ये फर्स्ट इवेंट में देख रहे हैं 2 3 5 है, सेकंड इवेंट में 4 6 है, और थर्ड इवेंट में 1 है, ठीक है। ये भी हमने एक सैंपल स्पेस समझते हुए एग्जांपल लिया था, राइट। इसकी भी यूनियन देखेंगे बेटे तीनों की तो एस है, दैट मीन्स ये तीनों इवेंट भी एग्जॉस्टिव है। तो आपने बिल्कुल ये माइंड में नहीं रखना कि हम सिर्फ 2 इवेंट्स की बात करें, मोर देन 2 इवेंट्स की बात भी करते हैं। इनफैक्ट डेफिनेशन में भी आप देखें तो हमने n इवेंट्स की बात की है। ओके, यस, कॉइन जब टॉस करें बेटा ट्वाइस, ये डाई में एक एग्जांपल ले लिया। जनरली ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली बेटा डाई और कॉइन्स में डील करते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी वैरायटी पता होनी चाहिए, तभी मैं इन्हीं के एग्जांपल्स ज्यादा ले रही हूँ। एक फर्स्ट इवेंट ले ली बेटे HSTT जो भी ली थी हमने, और सेकंड इवेंट ले ली STTH, ओके, जो भी लास्ट एग्जांपल में ली थी। इनको भी अगर यूनियन करोगे बेटे ऐसा आएगा, HSTT STTH सभी आ जाएंगे, तो ये भी दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है। ओके, यस, आई होप
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव आपको क्लियर है। ओके, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ बेटे जिनमें ये तीनों फॉलो होते हो। इनफैक्ट अगर आप ये तीनों अभी समझे हैं तो आप एग्जाम्पल्स भी खुद अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक की बात करेंगे हम तो दूसरी की बात नहीं कर सकते, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को साथ में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, डाई थ्रो कर रहे हैं बेटा, तो इन इवेंट्स की बात की हमने सबसे पहले इक्वली लाइकली में। ये इक्वली लाइकली है क्योंकि इनके इक्वल चांस है होने के, ठीक है। और इनके इंटरसेक्शन की बात करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्कस करें, तो इनके इंटरसेक्शन में भी देखें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं। इंटरसेक्शन लेकिन नॉट ओनली द होल, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, इनका पेयर वाइज ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज 5 फॉर ऑल आई जे, ये मैंने मेंशन किया है। इसका क्या मतलब है, E1 E2 इसमें कुछ कॉमन नहीं, E2 E3 इसमें कुछ कॉमन नहीं, E3 E4 इसी तरीके से हम किन्हीं भी दो को देख लें उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। पेयर वाइज डिसजॉइंट कहते हैं हम जो सेट्स, ठीक है। पेयर वाइज इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और टोटली भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनके 2-3 पेयर देख लो आप, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, ठीक है। फर्दर इनकी यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस बनता है, इसलिए एग्जॉस्टिव। ओके, ये क्या है इस वाले एक्सपेरिमेंट की बेटे, सिंपल इवेंट्स को फॉलो कर रही हैं इस रूल्स को, तीनों है, तीनों प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम ए पेयर ऑफ कॉइन टॉस करें बेटा, तब हमारी इवेंट्स, ये 4 इवेंट्स अगर हम कंसीडर कर लें, सिंपल इवेंट्स एच 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 डी टी एच टी टी, तो ये 4 इवेंट्स भी इक्वली लाइकली हैं क्योंकि सबके होने के चांस इक्वल होंगे बेटा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, पेयर वाइज भी एज ए होल भी, ओके। और ये एग्जॉस्टिव भी हैं क्योंकि इन सब की यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस आएगा, ओके। तो आपने ये नहीं दिमाग में रखना कि ये सब हम बात कर रहे हैं जो अलग अलग सेट ऑफ इवेंट्स में ये तीनों प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ओके। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। इवेंट्स हमने थॉरली समझ लिया है बेटे। आज एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, ताकि आप 16.2 एक्सरसाइज टोटली अटेम्प्ट कर लें और लास्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। यस, ए डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर। सिंपल इवेंट्स हैं बेटे। E इज द इवेंट डाई शोज 4, तो सिंपली आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगी बेटे आप बिल्कुल रोस्टर फॉर्म में लिख के करिए, ज्यादा जल्दी क्विकली आपको क्लियर होता है। F इज द इवेंट डाई शोज इवन नंबर 2 4 6, जब डाई रोल होगी तो यही हो सकता है। E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, सिंपल क्वेश्चन बेटा। इनफैक्ट ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन इफ आई गिव यू द रीजन, E इंटरसेक्शन F दिख रहा है बेटे, क्या होगा, 4, एक एलिमेंट आ गया, नल नहीं आया। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी है तो नल होना चाहिए था, दैट मीन्स E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। आई थिंक बेटा अगर जब आप थॉरली अंडरस्टैंड किए हैं तो ये आंसर आपने भी पढ़ते ही अपने आप फटाफट दे दिया होगा, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। सिंपल टू गेट, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा पूरी एक्सरसाइज में, बट मैं एक ही और करा रही हूँ, बाकी आप अटेम्प्ट करेंगे। अगेन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। डिस्क्राइब अगेन वही मीनिंग है, हम इवेंट्स को लिख दें रोस्टर फॉर्म में। लेट अस जस्ट राइट, A is the event, a number less than 7, नो डाउट यहाँ एग्जैक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट डाई रोल हो रही है तो उसी में बात हो रही है तो अंडरस्टूड है, नेचुरल नंबर आ गए। 1 2 3 4 5 6, कौन सी इवेंट है बेटा, यस, श्योर इवेंट है, ये देखा कैसे डिस्क्राइब किया हुआ, ओके। बी ए नंबर ग्रेटर देन 7, यस, आ सकता है क्या ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 आएगा, नो नहीं आएगा, दैट इज 5, ओके। C इज द इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 3, यस, जब डाई रोल कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे बेटा, 3 and 6,
आप बिल्कुल कंफ्यूजन है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए एक बार, अदरवाइज ये सिंपल एग्जांपल है बेटे, कोई न्यू एग्जांपल देखेंगे वहां सैंपल स्पेस लिख लीजिए बेशक, ठीक है। डी, ए नंबर लेस देन 4 डाई जब रोल होगी क्या क्या नंबर आ सकते हैं बेटा, 1 2 3। लेस देन बोला बेटे, यहां लैंग्वेज हमेशा गौर से पढ़नी है, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला, ठीक है। लेस देन बोला है तो 4 नहीं आना, लेस देन और इक्वल टू बोला होता तो 4 आता। ये लैंग्वेज हमेशा केयरफुली पढ़नी है बेटे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जल्दी में नहीं करना, ठीक है। ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, अभी भी इक्वल की बात नहीं की जा रही बेटे, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं कहा जा रहा, अभी भी ग्रेटर देन कहा जा रहा है। ग्रेटर देन कहा है तो 5 एंड 6 सिर्फ यही आ सकते हैं डाई रोल होने में, ठीक है। एफ, ए नंबर नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3, दैट मीन्स मिनिमम 3 हो सकता है। यस, बिल्कुल लैंग्वेज ध्यान रखिए बेटे कैसे बोला है, ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 3 हो सकता है और 3 से बड़ा तो होगा ही, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ओके। इवेंट्स को सभी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख दें और बिल्कुल अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, देख रहे हैं सेट फॉर्म में ही सब कुछ पूछा है, ठीक है, और एंड में पूछा ही नहीं। आई थिंक बिल्कुल ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉज कर दीजिए, अपने आप कैलकुलेट करिए बेटे एंड कम बैक टू चेक, ओके। Yes, we are doing. You just pause, do it yourself and check from here. A union B. A ये set, B phi set. A union B. A union B is A itself क्योंकि B में सिर्फ phi है और इनफैक्ट A itself is S, ठीक है, सैंपल स्पेस S अगर हम कह रहे हैं सैंपल स्पेस है, जनरली हम S ही डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को, तो A is सैंपल स्पेस itself, ओके। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B, B तो फाई है और A में सभी एलिमेंट्स हैं तो कॉमन तो कुछ नहीं रह गया क्योंकि B में कोई एलिमेंट ही नहीं है। हमने सेट में ये कॉमन प्रॉपर्टीज की हुई है बेटा, उन्हीं से फटाफट आप कह सकते हैं कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, फाई, ओके। नाउ B यूनियन C, अगेन B तो फाई है, किसी को यूनियन में इफेक्ट ही नहीं डालेगा, वही का वही सेट आएगा, तो ये दिस इज C, ओके, दिस इज सी, नो नीड टू सी द एलिमेंट, बी फाई है तो किसी के साथ भी यूनियन देगा तो वही एलिमेंट आएगा। यस, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है बेटा नेक्स्ट, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखिए, कॉमन एलिमेंट 5 6, राइट, 5 6, दैट मीन्स सेट ई इटसेल्फ, सेट ई इटसेल्फ, आप बिल्कुल 5 6 भी लिख सकते हो, आप रोस्टर में लिखना चाहते हो आप इसको बिल्कुल ई भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है और देख रहे हैं कितना सिंपल है। यस, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, डी इज दिस, ई इज दिस, यस, कुछ भी कॉमन है बेटा, डी में 1 2 3, ई में 5 6, दैट मीन्स नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, दैट मीन्स नल सेट, नल सेट, ओके। फर्दर ए माइनस सी, ए माइनस सी हमने क्या किया था बेटे, ए में से सी के एलिमेंट माइनस करने हैं, ए में तो 1 से 6 तक सभी हैं, अब सी में क्या है, सी में 3 के मल्टीपल 3 एंड 6, तो मतलब ए में से हम सिर्फ 3 6 हटा दें, बाकी सब लिख दें, 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, ओके, 4 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 6 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो सी में है, सिर्फ सी के एलिमेंट्स हटाते हैं बेटा, नए कोई ऐड नहीं करते, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है हमेशा। डी माइनस ई, डी माइनस ई, यस, डी में 1 2 3 है बेटे, ई में 5 6 है, डी और ई के एलिमेंट्स तो कॉमन है ही नहीं, तो डी माइनस ई क्या होगा बेटे, यस, डी के ही एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन में जल्दी में कई बार बच्चे ई के एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, बेटे ऐड कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा, जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दो सेट्स का तो एलिमेंट फर्स्ट सेट से कम होते हैं, उतने हो सकते हैं, लेकिन ऐड कोई नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं आता, दिस इज नाउ डी इटसेल्फ, डी इटसेल्फ, ओके। नाउ ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, जो कि आपको पता है बेटे, अगर आपको ध्यान है
तो दिस इज नथिंग बट ई माइनस एफ, ई माइनस एफ इस ढंग से निकाल सकते हो बिल्कुल। अदरवाइज आप एफ नॉट निकालिए, फिर चेक, हम यहाँ अभी एफ नॉट निकालेंगे, उसको भी चेक कर लेंगे। दिस इज दिस, दैट मीन्स ई में से एफ माइनस करना है। अब देखो ई में तो 2 ही एलिमेंट है 5 6 और दोनों के दोनों एफ में है, तो सारे ही हट जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, ये नल सेट, नल सेट। ओके, अब एफ नॉट अगर कैलकुलेट करें बेटा, एफ नॉट किससे देखोगी, सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस से, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है, एक खुद सैंपल स्पेस है बेटा, ठीक है। अब ए में 1 2 3 4 5 6 है और एफ में 3 4 5 6 है, तो सिर्फ कौन से एलिमेंट रह गए, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, अब आप जरा इससे पहले वाले को चेक कर लें। मैं आपको कह रही थी कॉम्प्लीमेंट लेके चेक भी करा देती हूँ बेटे। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई में 5 6 थे बेटे, एफ कॉम्प्लीमेंट में 1 2 आए थे, तो वो क्या था 5। चेक करना जरूरी नहीं है, ये आपको वैसे ही बता रखा है बेटे, ये आप ध्यान ही रखा करिए। ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, ये ध्यान ही रखिए आप। ओके, तो सिंपल आप अटेम्प्ट करें, इसलिए 1 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप चेक कर पाएंगे। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, बहुत सिंपल। तो आप अटेम्प्ट करिए और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आप अपने चेक करिएगा। ओके, ये एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन किए हैं बेटा हमने, बाकी आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स एवरीवन।